में क्या गलती है। अमुक महात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया, वो दूर खड़े थे, मैं पिट रहा था, मुझे वो पिटवा रहे थे, मैंने तो कहा नहीं, जबरदस्ती मुझे चादर उड़ा दी गई। महाराज जी तो महाराज जी थे, बड़ी मीठी भाषा। महाराज जी बोले, देखो सत्कार से पुण्य का नाश होता है और तिरस्कार से पाप का नाश होता है। रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, कोई भयंकर पाप था, तिरस्कार से नाश हो गया। आपने कुछ उसका प्रतिकार तो नहीं किया? बोले नहीं, हम क्या करते, हम तो बोले अच्छा किया। किसी के प्रति अशुभ संकल्प साधु को नहीं करना चाहिए। ये हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, और आप डरो नहीं, वो अमुक दास आएगा जब हमारे सामने, हम समझा देंगे। हम वहीं बैठे थे इस घटना के समय, जब महाराज जी से चर्चा हो रही थी, और उसी समय वो महानुभाव भी आ गए जिनकी चर्चा हो रही थी। वो सफाई देने लगे कि नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो महाराज जी बोले, अमुक दास जी मैं आपको दंडवत, एक गुस्सा की भाषा है, अमुक दास जी मैं आपको दंडवत करता, आप यहां से पधारें। अभी महंत तो बन नहीं पाए, संत सेवा पहले ही शुरू कर दी। ये गुस्सा की भाषा थी महाराज जी। अभी महंत तो ठीक से बन नहीं पाए, साधु सेवा पहले ही शुरू कर दी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, महाराज जी नहीं कहे, हमारे गुरु महाराज कहते थे, आप लोग बुरा नहीं मानना, कोई महंत बैठे हो तो बुरा ना माने। महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे, 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, क्योंकि वो अपने को मालिक मान लेते हैं और फिर गौ ब्राह्मण संत का तिरस्कार करते हैं, इसलिए वो भगवान की संपत्ति को मनमाने तरीके से भोगते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हैं, इसलिए उनको नरक जाना पड़ता है। कोई एक भगवान के धाम को जाता है। तो ऐसी साधु सेवा जैसी तुमने की है, ऐसा लोग उनका पतन हो जाता है। नहीं नहीं महाराज जी, तो अब गलत शिकायत, झूठी शिकायत। महाराज जी के शब्द, महाराज जी ने कहा, देखो यह भारतवर्ष के सर्वोच्च स्थान के पद को सुशोभित करेंगे और तुम महंती के लिए लड़ते ही रह जाओगे। बस ये कह के महाराज जी, अब हम हाथ जोड़ते हैं, आप पधारे यहां से, चले गए। हम लोग सोचते ही नहीं थे, उसके थोड़े ही दिन बाद न चाहते हुए उनको बड़ी छावनी के मंच पर विराजमान होना